हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टेक पे। आप लोग कैसे हैं? तो मुबारक हो, आपका जो एनआर रीजन का जो है आपको वो डीवी शुरू हो चुका है। ठीक है, आई मीन डेट्स आना शुरू हो चुका है। तो आप जैसे कि आप एनआर रीजन के वेबसाइट्स पे जाके देख पा रहे होंगे कि आपको डीवी का डेट्स जो है वो मिलना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट्स में ये बताइएगा कि आप लोगों का किन किन डेट्स में आपका डीवी है। तो आज हम बात करेंगे दो इम्पोर्टेंट बातों के बारे में, जिनमें से एक पहला है, जैसे देखिए एक जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने हमें मैसेज करा था कि इनके पास एक जो है बाय पोस्ट जो है एसएससी का लेटर आया है, जिनमें वो ये बता रहे हैं कि उनको जो है उनको एक स्पेसिफिक डेट पे बुलाया गया है कमीशन के हेडक्वार्टर में, और वहां पे इनका जो है वो फिजिकल वेरिफिकेशन कराया जाएगा। यानी कि इनका फोटोग्राफ्स और जो है थंब इम्प्रेशन वगैरह जो है वो लिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या इसके बारे में आज बात करेंगे, क्या ये जेन्युइन है, क्या सच है, क्या इसमें घबराने की जरूरत है, और या जो जेन्युइन कैंडिडेट है क्या उनको बाद में कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, ये आपके सामने एक लेटर दिख रहा होगा। हम इस लेटर की बारे में बात कर रहे हैं। आपको सब कुछ ये दिख रहा होगा, एसएससी का आपको सब कुछ लोगो वगैरह सब लगा हुआ है यहाँ पे, और एसएससी की वेबसाइट पे भी लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसमें साफ साफ बताया गया है कि मुझे एतद द्वारा ये सूचित करने का आदेश हुआ है कि एमटीएस गैर तकनीकी परीक्षा 2019 से संबंधित अभ्यर्थी हैं। इस परीक्षा के पेपर 1 एवं पेपर 2 की प्रवेश प्रतियां जो होती हैं कमीशन की कॉपी की जांच करते समय यह पाया गया है कि दोनों पेपरों में आपके जो है फोटो, दोनों पेपरों में हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि भिन्न है। ठीक है, तो हस्ताक्षर और जो इसने राइटिंग में लिखा है वो दोनों अलग अलग बता रहे हैं ये। और इसके अतिरिक्त पेपर 1 की बायोमेट्रिक, ठीक है, कि बायोमेट्रिक जो होते हैं ना जिसमें आपको सिग्नेचर्स वगैरह और थंब इम्प्रेशन लिया जाता है, के तो दौरान लिया गया आपका फोटो भी आपकी मूल ओरिजिनल फोटो से अलग है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं इसमें। तो चलिए इसके बारे में फिलहाल हम बाद में बात करें, फिर अंतिम में देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि अतः इस मामले की पूर्ण रूप से पुष्टि करने के लिए आप दिनांक 29 दिसंबर 2020 तक इस कार्यालय में उपस्थित हो, ताकि आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वाले फोटो एवं परीक्षा के दौरान लिया गया फोटो का मिलान आपसे स्वयं किया जा सके। ठीक है, इसके साथ ही आपको यानी कि फिजिकल प्रेजेंट होने की बात कर रहे हैं ये, और इसके साथ ही आपके अंगूठे के निशान यानी कि आपके थंब इम्प्रेशन को लिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हस्तलिपि हस्ताक्षर के नमूने वगैरह स्कैन करके उनका एक चेक करा जाएगा। तो कुल मिला के कहानी ये है कि क्या ये फर्जी है या फिर क्या ये ओरिजिनल है। देखिए फ्रेंड्स, अगर ये बाय पोस्ट आया है तो ये मैं बता दूं, मुझे काफी सारे कैंडिडेट ने बताया कि उनके पास ये आया है। ठीक है, तो ये सिर्फ कोई एनआर रीजन नहीं है, सीआर रीजन में भी इससे पहले आया था, और बाकी के रीजन वाइज भी कैंडिडेट को ये लेटर मिल रहे हैं। तो इसमें डरने की बात नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि जिन कैंडिडेट का, क्योंकि देखो आपको एसएससी का तो आपको काम करने का तरीका पता है। ठीक है, तो उनके यहाँ अगर जब ऐसे इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो इस तरह के लेटर्स जो है सभी एग्जाम्स में कैंडिडेट को भेजते हैं, चाहे वो सीजीएल की बात करूं या सीएचएसएल की बात करूं या फिर किसी एमटीएस की बात कर लो, अभी जो हो रहा है तो उसी की बात कर लो, इसमें भेजा जाएगा। ठीक है, तो जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, हो सकता है, देखो होता क्या है कि पेपर 2, जब आपका पेपर 2 हुआ था तो उस टाइम कैंडिडेट के पास 30 मिनट होते हैं, तो प्रेशर में उन्होंने अपनी राइटिंग थोड़ी सी उल्टी सीधी लिख दी होगी। और उसके बाद होता ये भी है कि भाई जब उन्होंने अपनी बायोमेट्रिक में थंब इम्प्रेशन दिया होगा तो उस टाइम हाथों में पसीने आ जाते हैं, कभी कुछ तो थोड़ा सा अलग डेटा चला जाता है, तो दिक्कत हो जाता है। लेकिन जो जेन्युइन है उनको दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो एट द एंड बोलते हैं ना कि वो उनको जो है वो प्रमाणित हो ही जाएंगे कि वो जेन्युइन कैंडिडेट है। हाँ, उन कैंडिडेट को डरने की जरूरत है जो फर्जी तरीके से इन्होंने एग्जाम दिया है, क्योंकि मैं बता दूं इसमें जो है ना 10 से 15% फर्जी स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो इसमें काफी सारे ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं, अभी मैं उनका खुलासा नहीं करूंगा, आपको अगली वीडियो में कभी बताऊंगा मैं। 10 से 15% ऐसे फर्जी स्टूडेंट हैं जो जिसमें जिनको दिक्कत होगी और बिल्कुल होनी भी चाहिए, उनको वो पकड़े भी जाएंगे। ठीक है, तो जो ओरिजिनल कैंडिडेट है, जेन्युइन कैंडिडेट है, उनको डरने की बात ऐसे बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल बेफिक्र होकर के जाएं, जिस डेट में आपको कमीशन ने बुलाया है उस डेट में जाएंगे। ठीक है, और बिल्कुल डरने की बात नहीं है। दूसरी बात अभी मैं आपको बता दूं कि अभी एनआर रीजन में आपका जो है डेट्स आना शुरू हो चुका है। ठीक है, कई बच्चों के 7 तारीख को है, किसी की 6 तारीख को भी है। ठीक है, तो आप अपना अपना कमीशन जो जब भी एनआर रीजन में आपका डेट्स है वो आप अपना डेट्स बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, दूसरी बात, आप बिल्कुल घबराइए मत, आप अपना 10th का मार्कशीट लेके जाइए, सिर्फ 10th का मार्कशीट जो होता है। ठीक है, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाइए, अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो लेके जाइए। ठीक है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है इसमें। ठीक है, और भी अगर कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि निवास प्रमाण पत्र वगैरह वो ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए ले जाने में तो कुछ दिक्कत है नहीं,
ठीक है। अगर वहां पे कोई यूज नहीं होगा तो आप वापस ले आइएगा। फिर अपना सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी लेके जाइएगा, ठीक है। जो जो ले जाने की जरूरत होगी सेल्फ अटेस्टेड में, वो सारा लेके जाइएगा, क्योंकि जहां जहां आपको जरूरत पड़ेगी वहां लगा दीजिएगा, जहां नहीं मांगेंगे मत ले जाइएगा। उसके बाद बात होती है फोटो की। तो फोटो कॉपी आप लेके जाइएगा, कि कई बार होता है ना कि फोटो कॉपी की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो फोटो कॉपी की कई बार जरूरत पड़ जाती है, तो अपनी फोटो कॉपी लेके जाइएगा, यानी कि अपनी पासपोर्ट साइज फोटो जो होती है वो लेके जाइएगा, ठीक है। इसमें आपको अगर कहीं जरूरत पड़ गई मान लो, तो आप उसको वहां पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आज बस इतना ही है, और आप अपना अपना जो है अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, रिव्यू बताइएगा, ठीक है। और बाकी कटअप को लेकर के बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, प्रेशर मत लीजिए, ठीक है। ये कटअप जो है ये सब लेकर के अपनी आज की पढ़ाई को खराब मत करो। अभी आरआरबी आ रही है, आरआरबी रेलवे, ठीक है। आरआरबी का जो है आपको अगर एनटीपीसी ये सॉरी एमटीएस ना भी मिला ना, तो आप आरआरबी रेलवे में एक जॉब ले लोगे, ठीक है। तो उसकी तैयारी भाई कॉन्फिडेंट होके करो और बिंदास होके करो, ठीक है। और बाकी ये एमटीएस की कटअप की बात को छोड़ दो, ज्यादा नहीं जाएगा, 0.51 के या 2 नंबर ज्यादा ज्यादा डिफरेंस जाएगा जाएगा। नहीं तो मेरे मेरे को तो नहीं लगता कि भाई 0.5 या 1 से ज्यादा डिफरेंस जाएगा, ठीक है। वो क्यों नहीं जाएगा, मैंने आपको पिछले वाले अभी जो मैंने इससे पहले वीडियो डाला था कटअप पे, उसमें मैंने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करा है कि सीजीएल सीएचएसएल का बैकलॉग चल रहा है, वो भी क्लियर होगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें क्लियर होगी। आप देखो मैंने परसों के वीडियो में बताया था आपको कि अभी सीजीएल का बैकलॉग होगा। तो देखो कल शाम में ही सीजीएल का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपको देखो एसएससी के वेबसाइट पे आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो सीजीएल का भी वेरिफिकेशन चल रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो क्या आपको लगता है कि भाई सीजीएल का रिजल्ट जो है एमटीएस का रिजल्ट जो है सीजीएल से पहले डाल देगा? नहीं डालेगा, ठीक है। तो क्योंकि सीजीएल पहले आया था एमटीएस से, ठीक है, और सीजीएल का होना जरूरी है पहले, क्योंकि अधिकारी पहले सेलेक्ट होंगे या फिर जो है कर्मचारी पहले सेलेक्ट होंगे, ये बताइए आप, है ना। तो पहले सीजीएल की फाइनल रिजल्ट देंगे, उसके बाद ही एमटीएस का नंबर आएगा, और एमटीएस का नंबर आएगा उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली जो है इसका कटअप का हमें सबको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।